राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि मावस हमें क्यों निकालनी चाहिए और इसको करने से क्या लाभ होता है, इसका व्रत क्यों किया जाता है और मावस को किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, गलती से भी भूल कर भी वो चीज़ें कभी नहीं करनी चाहिए, मावस वाले दिन तो खासकर। तो राधे राधे, आप सभी का स्वागत है। तो आज थी मावस और मैंने सुबह सुबह ही फटाफट से कर ली थी साफ़ सफाई। देखिए, यहाँ बच्चे उठ चुके थे और सारी साफ़ सफाई हो गई थी। बच्चों की छुट्टियाँ चल रही थी तो ये सभी दोनों जने टीवी देख रहे थे। मेरी किचन, मेरा कमरा, मेरा सभी मंदिर, सभी कुछ एकदम साफ़ सुथरा हो गया था। एकदम मैंने सब रूम साफ़ कर दिए थे और स्नान करके उसके बाद मैं सूर्य देवता को जल चढ़ाने आ गई थी। सूर्य देव को जल चढ़ाना, देखो फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि सूर्य देव हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उन्नति का प्रतीक है। इनको जल चढ़ाने से हमारी निरोगी काया होती है और हमें खूब कामयाबी और तरक्की मिलती है, इसलिए जल चढ़ाया जाता है। ऊपर से मैं अपने फूल ले आई थी ठाकुर जी के लिए मंदिर में सभी विग्रह पे अर्पण करने के लिए। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने सबसे पहले निकाल दिया था यहाँ मावस का दान, जो कि मैं मंदिर में भिजवाती हूँ। कच्चा भोग भिजवाती हूँ क्योंकि पका हुआ मैं भोजन इसलिए नहीं भिजवाती क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा दान दिया जाता है, तो बहुत सारा उनके पास खाना इकट्ठा हो जाता है। तो पता नहीं वो लोग खा भी पाते होंगे कि नहीं खा पाते होंगे। तो कच्चा खाना ऐसा है कि कभी ख़राब भी नहीं होगा, जब मन करे तब अपना वो बना सकते हैं, क्योंकि एक साथ इतना सारा खाना जो मंदिर में आ जाता है वो ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाता होगा। तो इसलिए मैं कच्चा भोजन ही भिजवाती हूँ। फिर उसके बाद मैं मंदिर चली गई थी। फिर ये चले गए थे मंदिर, इनको मैंने दे दिया था क्योंकि मैं ले जाना भूल गई थी, दान निकालना। तो मैंने कहा आप भी जा रहे हो मंदिर तो आप लेते जाओ। उसके बाद मैं अपने मंदिर में आ गई थी, घर के मंदिर में पूजा करने के लिए आसन पे बिठाया था। तो देखो फ्रेंड्स, सब मेरा एक और चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि आसन अपने घर में सभी जितने भी सदस्य हैं, जो भी पूजा करते हैं मंदिर में, माता पिता या आप सभी कोई भी, तो अपने अपने आसन अलग रखने चाहिए। बहुत से लोगों के घरों में मैंने देखा है एक ही आसन से पूरे घर में सभी लोग उस पर बैठकर पूजा कर लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। और यहाँ मैं ठाकुर जी के साथ प्यार कर रही थी, उनको लाड लड़ा रही थी और मेरी बेटी ने वीडियो बना ली थी, मुझे पता भी नहीं था। तो मुझे ये अच्छी लगी थी तो मैंने इसमें ये वीडियो भी ये भी ऐड कर दी थी। उसके बाद मैं अपने ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए उसमें बिठा दिया था। देखो, इस तरीके से ठाकुर जी को स्नान कराया करो, एकदम जैसे अपने घर के बालक होते हैं ना, इस तरीके से प्यार से उनको स्नान कराया करो। और सच कहते हैं, जब उनसे हम प्यार करने लग जाते हैं तो ऐसे ही हमको उन पे लाड आता है, जैसे हमको अपने छोटे बच्चों पे आता है ना लाड, इसी प्रकार से। तो मैंने यहाँ पे ठाकुर जी को, अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराया था बड़े ही प्रेम से। इस जल में गंगा जल, दूध, चीनी, चावल डाल लीजिए, उसके बाद स्नान करा लीजिए। और उसके बाद देखिए हमारे ठाकुर जी तैयार होके कितने सुंदर प्यारे लग रहे थे। सफ़ेद और ऑरेंज कलर की पोशाक मैंने पहनाई थी। फिर मैंने अपने सालिक राम जी और जितने भी मेरे विग्रह हैं भोले बाबा, उन सभी को स्नान रोज़ कराती हूँ मैं। और आपके भी घर में अगर छोटे विग्रह हैं उनको ज़रूर स्नान कराना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको स्नान ना कराएं और ऐसे ही दीपक जला दें। तो जितने भी विग्रह हैं आपके घर में उनको सबको स्नान करा के और तस्वीरों को अच्छे से गंगा जल छिड़क के उनको पोंछ लेना चाहिए, मंदिर को साफ़ कर लेना चाहिए। तो मैंने ये सारी चीज़ें कर ली थी। उसके बाद मंदिर में इत्र लगा दिया था। सभी देवी देवता को इत्र की खुशबू बहुत ही पसंद है, तो यहाँ मैंने दीपक बना लिया था और ठाकुर जी को चंदन का, रोली का तिलक लगाया था। भोले बाबा को रोली का तिलक नहीं लगाया जाता, उनको सिर्फ चंदन का तिलक लगाया जाता है। उनको क्या कहते हैं, ये बोला जाता है चंदन अति प्रिय है, तो भोले बाबा को सिर्फ चंदन का तिलक लगाती हूँ और चावल अर्पण किए। और सभी देवी देवताओं को मैंने चंदन तिलक का कर दिया था और अपने ठाकुर जी को भी मैंने तैयार कर दिया था। बहुत ही सुंदर प्यारे लग रहे थे। देखिए फ्रेंड्स, मावस को ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं करनी अपनी। इस प्रकार से आप पूजा कीजिए, उसके बाद दान निकालिए, क्योंकि मावस को ये सारी चीज़ें की हुई बहुत ही ज़्यादा फलित होती हैं, फलती हैं बहुत ज़्यादा। हमारे जो पितृ होते हैं वो
उनको क्या कहते हैं, भगवान जी उन पे कृपा करते हैं और पितरों का हमको आशीर्वाद मिलता है। इस दिन आप चाहें तो ब्राह्मण को भोग भी करा सकते हैं और कोई भी पशु पक्षी जीव जंतु आपको दिखाई दे तो आप उसको भी दाना और 8 चींटियों को पंजीरी का भी आटे का जो अकोर के बूरा डाल के बनाते हैं वो उसका भोग लगा सकते हैं। इन सब चीज़ें से बहुत ही ज़्यादा जो हमारे ग्रह नक्षत्र हैं बहुत ही मजबूत होते हैं और हमें बहुत ही ज़्यादा पितरों की और प्रभु की कृपा मिलती है। उसके बाद मैंने दीप प्रज्वलित कर लिया था क्योंकि आज शनि मावस भी है, तो शनि मावस को क्या विशेष कृपा मिलती है शनिदेव महाराज की भी। तो इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे ज़रूर सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और अपनी दहलीज पे ज़रूर सरसों का तेल का शनिदेव का दीपक जलाना चाहिए। और उसके बाद अपने ठाकुर जी को पूजा करनी चाहिए, सभी देवी देवताओं को पूजन करना चाहिए। ये सारी चीज़ें करने से शनिदेव की भी हमको विशेष कृपा मिलती है और हमारे जो जितने भी हमारे जीवन में मुसीबतें होती हैं, कठिनता होती हैं, जैसे जॉब नहीं मिल रही है, कोई परेशानी है, बीमारियां हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो हमारे जीवन से ये सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। और देखिए मेरे ठाकुर जी कितने सुंदर और कितने प्यारे दिख रहे थे। तो इस तरीके से आप पूजा कीजिए, तो ये जीवन में ये चीज़ें करने से आपके घर में सुख शांति आती है। और किसी भी जीव जंतु को कष्ट मत पहुँचाइए, उनका अपमान मत कीजिए, उनको दुखी मत कीजिए, तो आपको बहुत ही ज़्यादा घर में सुख समृद्धि आएगी। और ये चीज़ें आप भी अपनाइए। राधे राधे, मिलते हैं।